So the next set is the figure below show the network with the parallel roads represented by the horizontal line RA, RB and RC. Another three parallel road represented by the vertical lines V1, V2, V3 and V3. देखिए यहाँ पे आपको थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है RA, RB एंड RC, ये आपकी रोज हैं। थ्री वर्टिकल लाइंस दिख रही है V1, V2 एंड V3, ये आपकी थ्री कॉलम्स की लाइन है। The figure also show the distance between two adjacent intersection। यहाँ पे आप देखिए रो और कॉलम मतलब आपका RA और V1 यहाँ पे इंटरसेक्शन शो हो रहा है। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है the 6 ATM are placed at the 6 of the 9 road intersection। टोटल इंटरसेक्शन देखिए आपके 333 है, मतलब 9 इंटरसेक्शन है और 9 इंटरसेक्शन में 6 ATM प्लेस्ड है। Each ATM has a distinct integer cash requirement and other number at the end of the cash line. The figure indicate the total cash required all the ATM placed on the corresponding node। हर ATM के पास डिस्टिंक्ट कैश इंटीजर है, मतलब कैश डिफरेंट अमाउंट में, सेम अमाउंट नहीं होगा किसी भी ATM के पास। For the example, the road cash requirement of the ATM are placed RA is 22 lakhs। अब यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया कि अगर इस रो में RA वाली रो में 3 ATM है तो तीनों ATM का टोटल कितना होगा, सम कितना होगा, 22 होगा। सेम आपको रोज में दिखा हुआ, सेम आपको कॉलम्स में अगर V1, V2, V3 वर्टिकल लाइंस देखें तो यहाँ पे भी टोटल अमाउंट दिया हुआ है 15, 21 एंड 26। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की आप बात करें तो देखिए द एटीएम विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश अमाउंट 7 lakhs एंड 15 lakhs। एटीएम में मिनिमम की जो बात की है, मिनिमम आपके पास 7 होना चाहिए और जो मैक्सिमम की बात करिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15 lakhs अमाउंट होना चाहिए, ना 7 से कम ना 15 से ज्यादा। ये अमाउंट आपको ध्यान रखना होगा। The road distance between the ATM with the second highest cash requirement and the ATM located at the intersection of the RC and V3 is 12। यहाँ पे आपको पता है रोड डिस्टेंस जिसके पास जो सेकेंड हाईएस्ट होगा उसके वहां पे क्या होगा, 12 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। अब 12 किलोमीटर का डिफरेंस कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 335 है तो यहाँ पे ये 12 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, एक ही होगा। एक आप यहाँ देखेंगे तो 5 एंड 7 तो एक एटीएम ही हो जाएगा। मतलब आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता है, एक एटीएम कहाँ होगा, RB V2 में होगा और एक एटीएम कहाँ होगा, R3 RC V3 में होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इसको। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो एटीएम है वो एक यहाँ पे लोकेट होगा और एक यहाँ पे लोकेट होगा, ये तो डेफिनेट है। अब आप देखिए आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या थी, मिनिमम वैल्यू 7 lakhs थी और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 15 lakhs थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए। अगर मैं इस फिगर में देखूं कि मेरे को 15 lakhs मिनिमम 7 करना है, मैक्सिमम 15 करना है और 6 एटीएम प्लेस करना है। ठीक है, फर्स्ट रो की मैं बात करूं, तो 22 है, दैट मींस मैं 15 और 7 का ले सकती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 लिया, सपोज मैंने RA V1 में 15 ले लिया, 15 lakhs लिया, तो रिमेनिंग 7 बचेगा। अब 7 कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं RA V2 में 7 लेती हूँ तो यहाँ पे टोटल कितना है, 21 है, रिमेनिंग कितना बचा, 14। ठीक है, तो 7 और 14 आपका 21 होगा, यस होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो 22 हो जाएगा, पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 0 हो रहा है। पर यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे रो 2 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे 14 ले लूं, इफ पॉसिबल अगर मैं यहाँ पे 14 ले लूं तो एक वैल्यू तो मेरी 6 आएगी क्योंकि 20 है टोटल, तो 20 माइनस 14 is 6, पर आपका 6 तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 है और आपको 7 है और आपका अमाउंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 14 और 6 तो पॉसिबल नहीं है। 14 और 6 जब पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे आप काम करिए, ठीक है, ये आपका 14 पॉसिबल नहीं है, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ये 14 अमाउंट नहीं होगा, ये आपको पता है। तो ये यहाँ पे 7 नहीं होगा, तो ये आप देख लीजिए 7 यहाँ होगा। 5 15 प्लस 7 22 हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड रो पे, चलते हैं। अब आप फर्स्ट कॉलम पे देखिए, फर्स्ट कॉलम में अगर ये 15 हो गया तो यहाँ पे एटीएम नहीं होगा, यहाँ पे एटीएम नहीं होगा क्योंकि आपका टोटल 15 चाहिए। अब यहाँ पे कोई एटीएम नहीं था। ठीक है, अब आपको टोटल कितना चाहिए, 21 चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये 7 है
और यहाँ पे डेफिनेटली एटीएम है और टोटल कितना है 26, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 19, 26 माइनस 7 इज 19, तो यहाँ पे भी somehow एक एटीएम तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये एटीएम होगा, देखिए आपके 3 एटीएम तो कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ पे भी होगा क्योंकि 6 एटीएम प्लेस करने हैं, तो 7 और 19, 19 को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं 8 और 11। ठीक है, अब ये 8 और ये 11 हो गया, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 12 9 होगी क्योंकि हमें 20 कंप्लीट करना है, ये एक पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और बनेगी जो हम देखते हैं, अगर हम 15 और 7 को स्वैप करें, तो 15 और 7 को स्वैप करें तो हम एक फिगर और ड्रॉ करते हैं। अब हमने क्या किया, 15 और 7 को स्वैप किया, तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, अब टोटल कितना चाहिए 15 चाहिए, 15 टोटल चाहिए और आपको यहाँ पे 20 करना है, 20 करना है तो आपको पता है यहाँ पे तो 12 होगा, 14 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 15 करना है, 15 करना है तो आपको पता था एक एटीएम यहाँ पे होगा, तो ये 11 हो गया, तो यहाँ पे एटीएम नहीं होगा, ये एटीएम नहीं होगा, यहाँ पे 11 है और आपको टोटल कितना करना है 20 करना है, 20 करना है और यहाँ पे आपको ऊपर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक होगा क्योंकि आपको 21 कंप्लीट करना है। 21 से 12 माइनस किया तो यहाँ पे 9 आ गया, 12 एंड 9 21 हो गया, 11 एंड 9 20 हो गया, ये आपका फिल आउट हो गया। पर यहाँ पे 20 है और ये 12 है तो यहाँ पे एक एटीएम आएगा, तो यहाँ पे एटीएम कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 7 और 8 15 हो गया, 12 एंड 8 20 हो गया। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एटीएम्स आपके आ गए। आपके दो पॉसिबिलिटी बनी, जब हमने 15 और 7 को स्वैप किया तो आपके 12 और 8 की पोजीशन भी चेंज हुई। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ये जो पॉसिबिलिटी बनी। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The ATM placed as RCV2 intersection has cash requirement of 9 lakhs। आपको देखना है RCV2 का जो इंटरसेक्शन है वहां पे कैश रिक्वायरमेंट 9 लाख की है, RC और V2, हाँ यहाँ पे 9 lakhs की है, यहाँ पे 9 lakhs की है। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड, देयर इज अ नो एटीएम प्लेस्ड एट RCV2, नहीं RCV2 पे तो 9 लाख का एटीएम प्लेस्ड है। The ATM placed at RCV2 intersection का कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 8 लाख, नहीं 8 लाख की तो रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके पास 9 लाख है रिक्वायरमेंट। The cash requirement of ATM placed at RCV2 intersection cannot be uniquely determined। uniquely determine करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास 9 आ रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। The ATM placed as RCV2 is cash requirement at 9 lakh। जो RCV2 intersection पे जो ATM लोकेट है उस पे कैश रिक्वायरमेंट 9 लाख है। Next one, which of the following two statements is are definitely true? Each of RA, RB and RC has 2 ATM। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो RA में 2 ATM है, RB में 2 ATM है, RC में 2 ATM है। यस, इसमें भी सेकंड केस में भी देख लेंगे तो 2 2 एंड 2। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तीनों रोज RA, RB एंड RC में 2 2 ATMs लोकेटेड है। Each V1, V2 एंड V3 has 2 ATM। अब आप रो पे देख लीजिए, फर्स्ट केस में देखें तो V1 पे 1 है, V2 पे 2 है एंड V3 पे 3 है, तो यहाँ पे तो 2 ATM नहीं है, एक में 3 है, एक में 1 है और एक में 2 है। यहाँ पे देखें तो 2 2 2 है, मतलब एक केस में तो पॉसिबल हो रहा है, दूसरे केस में पॉसिबल नहीं हो रहा। दैट मीन्स स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट बी करेक्ट नहीं होगा तो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, ए वाला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट, नेसेसरी ट्रू। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, हाउ मेनी एटीएम हैज कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ₹10 लाख और मोर? ऐसे कितने एटीएम हैं जिसपे कैश की रिक्वायरमेंट 10 लाख से ज्यादा है? फर्स्ट केस में हम देखें तो 15, 11 एंड 12 3 एटीएम आए। सेकेंड केस में देखेंगे तो अगेन 12, 15 और 11। ऐसे आपके पास 3 एटीएम है जिनकी कैश रिक्वायरमेंट 10 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एटीएम्स। ओके, the next, what best can be said about the road distance between the ATM having the second highest and second lowest cash requirement? आपको बताना है कि सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट के कैश रिक्वायरमेंट जिसमें है उसमें कितना रोड डिस्टेंस है। तो हम डायग्राम पे देखते हैं, सेकंड हाईएस्ट हमारा क्या है 15 हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट हमारा 12 है। यहाँ पे इसको देखिए अच्छे से, सेकंड हाईएस्ट 12 है
एंड सेकेंड लोएस्ट, लोएस्ट 7 है तो सेकेंड लोएस्ट 8 है, तो यहाँ पे रोज डिस्टेंस कितना हो रहा है, 7 किलोमीटर का हो रहा है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड में देख लेते हैं अगेन, 12 और 8 के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 4 किलोमीटर था। तो फर्स्ट केस में 7 किलोमीटर हो रहा है, सेकेंड केस में 4 किलोमीटर है। ऑप्शन हमें मिलना चाहिए ईदर और का, यस ऑप्शन है डी का, ईदर 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, हमारे पास दो केसेस ना, दोनों पॉसिबल केसेस करेक्ट है। तो आपके पास जो रोड डिस्टेंस है ईदर 4 और 7 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट, what is the number of ATM whose location and cash requirement can both be uniquely determined? ऐसे कितने हैं ATM और लोकेशन जिनकी हम यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, लोकेशन एंड कैश दोनों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए फर्स्ट केस में 15 और 7 की मैं बात करूं तो 15 और 7 इंटरचेंज हो रहे हैं। सेकेंड केस में मैं बात करूं पर देखिए 12 सेम जगह पे है फर्स्ट केस में भी और 12 सेम जगह पे है सेकेंड केस में भी, 9 सेम जगह पे है दोनों केसेस में एंड 11 सेम जगह पे है दोनों केसेस में। तो ऐसे एग्जैक्टली 3 एटीएम्स हैं जिनके हम कैश और लोकेशन यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 एटीएम्स, ठीक है। इसके अलावा और आपको एक और ऑप्शन नहीं होगा। तो ये आपका एटीएम बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको वो यूनिकली डिटरमाइन, जो आपको वैल्यू समझ में आ गई टोटल कैश वाली और वो डेटा आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कोई एक सेट भी बनाया होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, पर यहाँ पे आपको ये देखना है कि मोर देन 1 केस बनेगा, यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे और 2 केसेस के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। ओके।